दोस्तों, चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। चाहे विक्रांत जैसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए या फिर इन पर से ऑपरेट होने वाले MiG-29 विमान या भविष्य के राफेल M को, लेकिन एक ऐसा हथियार है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और वह है हमारी नौसेना के पास मौजूद P-8I विमान, जिसे लेकर अब भारत $2 बिलियन की डील अमेरिका से छीन सकता है, जिसके बारे में जानकारी हमने 2 दिन पहले आपको वीडियो बनाकर दी भी थी, लेकिन अब इसको लेकर कंफर्मेशन आना शुरू हो चुका है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर व्लादिमीर पुतिन द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए एक ऐसे बयान को लेकर है जो हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना चीन के खिलाफ अपने पास मौजूद P-8I विमान का इस्तेमाल निगरानी के लिए करती है, जो हिंद महासागर में सालों की सेवा में काफी सफल और सक्षम बनकर सामने आए। इसीलिए अमेरिका भारत को 6 अतिरिक्त P-8I विमान $1.8 बिलियन की कीमत पर सप्लाई करना चाहता था और इन विमान की गुणवत्ता को देखते हुए भारत भी इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड था। लेकिन DRDO भी P-8I जैसा एक स्वदेशी विमान बनाने की तैयारी में है, जो हमारे लिए सर्विलेंस और निगरानी की क्षमता में काफी मजबूती लेकर आएगा और एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की वजह से इस पर भविष्य में कोई भी अपग्रेड करने के लिए हमें अमेरिका की तरफ देखना नहीं होगा। साथ ही इनकी लॉजिस्टिक के लिए भी हम स्वतंत्र होंगे। ऐसे में भारत स्वदेशी और अमेरिकी विकल्प के बीच में विचार ही कर रहा था कि अचानक से रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि DRDO अपने स्वदेशी निगरानी विमान को C-295 पर आधारित करके बनाएगा, जो काफी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले ही ऐसे 56 विमान के ऑर्डर दे चुकी है, जिनकी फिलहाल डिलीवरी भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में हमारी वायुसेना के प्रमुख ने कहा था कि हम आगे जाकर ऐसे 40 अतिरिक्त विमान खरीद सकते हैं। दोस्तों, हर एक C-29 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को लगभग 300 करोड़ की कीमत पर मिलता है और अगर हम इसे एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट में बदलने के लिए सभी जरूरी बदलाव और सिस्टम को अपग्रेड करने में 500 करोड़ का भी खर्च कर दे, तो भी यह P-8I से आधी कीमत पर भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। बता दें कि एक P-8I भारतीय नौसेना को 2500 करोड़ की कीमत पर मिलता है, जिसके मुकाबले में 100 करोड़ की कीमत काफी कम लगती है। ऐसे में DRDO का अपना निगरानी विमान को C-295 पर बनाने का ऐलान करना एक गेम चेंजर साबित होगा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना अमेरिकी P-8I विमान को खरीदने के बजाय अब स्वदेशी विकल्प की तरफ ध्यान दे सकती है, क्योंकि हम मेक इन इंडिया को समर्थन कर ही रहे हैं और भारतीय नौसेना तीनों सेना के बीच में सबसे ज्यादा स्वदेशी कंटेंट वाले हथियार इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर DRDO ये स्वदेशी निगरानी विमान समय पर बनाकर डिलीवरी करता है तो $2 बिलियन की विशालकाय डील भारत में ही होगी, जो कि हम सभी के लिए काफी गर्व की बात होगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए कुछ काफी महत्वपूर्ण बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने खुलकर पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए भारत के साथ रूस के मजबूत संबंधों के बारे में बताया। दोस्तों, पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी एक काफी समझदार इंसान है और उनकी लीडरशिप में भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने ये बात भी कही कि पीएम मोदी और भारत सरकार की नीति न सिर्फ भारत के लिए अच्छी है, बल्कि इससे रूस के इंटरेस्ट भी पूरे होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम G20 और क्रूड ऑयल समेत यूक्रेन युद्ध का मुद्दा देख सकते हैं। दोस्तों, पुतिन ने कहा कि वह पीएम मोदी के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं और भविष्य में रूस भारत के साथ क्रिप्टो करेंसी समेत साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी दोनों देशों को हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया इतना सफल प्रोग्राम है जिससे पूरी दुनिया सीख ले सकती है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए रूस को भारत के मेक इन इंडिया से ही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो दोनों देशों के बीच में लगातार मजबूत होती पार्टनरशिप को दर्शाता है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब पुतिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की इतनी तारीफ कर रहे हो। इससे पहले भी उन्होंने 2-3 महीने पहले भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में काफी खुलकर बोला था और इसकी काफी तारीफ भी की थी। बता दें कि पिछले 70 सालों में दुनिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, जबकि रूस के साथ हमारे संबंध सिर्फ मजबूती के साथ ही आगे बढ़े हैं। वहीं चीन और भारत दोनों देशों के बीच होने के बावजूद रशिया जितना हो सकता है उतना गुटनिरपेक्ष रहने की कोशिश करता है और भारत को आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी देने से पीछे नहीं हटा। वहीं रूस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो शुरुआती दौर में ही भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था और हमें एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियार भी उपलब्ध कराए। ऐसे में दोनों देशों के बीच मौजूद भरोसा दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और
रूस की पार्टनरशिप आने वाले समय में भी तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। चाहे व्यापार के मामले में दोनों देशों में थोड़े डिसएग्रीमेंट हो, पर दोनों देश उन्हें सुलझाकर हमेशा मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।